श्रीमद् भगवद गीता का अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय का कृष्णार्जुन संवाद में ही हम लोग थे। हाँ, कृष्णार्जुन संवाद के प्रसंग में हम लोग आए तो अर्जुन अब भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। 20वां श्लोक हो गया था। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं जहां से इनके विषाद की शुरुआत होती है। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अच्युत भगवान का संबोधन है कि भगवान जो है ना कि अपने स्वरूप से कभी भी प्रच्युत नहीं होते भगवान। इसलिए टीका के अंतिम पंक्ति में दिया है 20:21 में, अच्युत इति संबोधनतया भगवतः स्वरूपम न कदाचित अपि प्रच्युतिं प्राप्नोति इति उच्यते। अच्युत इस संबोधन से भगवान का स्वरूप कभी भी किसी भी दशा में प्रच्युति को प्राप्त नहीं करता। आप अभी ब्रह्मसूत्र में आगे जाकर के पढ़ेंगे, जैसे जो लोग काय व्यूह की रचना करने में सक्षम है, वशिष्ठ जी है, अपांतरतम है, ये महर्षि लोग एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर में जब जाते हैं तो उनको जरा भी तकलीफ नहीं होती। जैसे कोई नाटक का पात्र एक पात्रता का परित्याग करते हुए, उसके वेशभूषा का परित्याग करते हुए दूसरे में चला जाए, या जैसे हम लोग इस कमरे में आकर के फिर दूसरे में जाएं निकल करके, तीसरे में जाएं निकल करके, तो इससे हमें तकलीफ नहीं होती। उसी तरह से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में उनको तकलीफ नहीं होती। और ये तो साक्षात परमेश्वर है, तो इसीलिए वो अपने स्वरूप से कभी भी च्युत, चाहे कारागृह में हो चाहे कहीं पर भी। इसलिए 16,108 रानियों के बीच में भी हो तब भी अपने स्वरूप से कभी प्रचिति को प्राप्त नहीं करते। यही तो स्वरूप स्थित होना है। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमित नहीं कर सकते उसको। वो तो कोई शरीर का प्रारब्ध होगा, ये अलग बात होती है। भगवान तो इच्छा से प्रारब्ध बना करके आता है, उसका कोई प्रारब्ध होता भी नहीं। तो सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, अब देखो भक्तों की कितना पराधीन होता है। बड़ा आश्चर्य की बात है। ये शब्द जो बोला जाता है ना, बड़ा सामान्य सा लगता है, और इतना सर्वतंत्र स्वतंत्र से उपनिषदों से आप जो समझ रहे हैं परमेश्वर का स्वरूप, कदाचित अपनी स्वरूपात न प्रच्युति भवती, कभी भी स्वरूप से इसकी प्रच्युति न हो। परमेश्वर है ना वो, और इतना सर्वतंत्र स्वतंत्र व्यापक है। पादस्य विश्वभूतानि त्रिकालस्यामृतं देवी, पर फिर भी भक्त परवश होकर के वो सारथ्य कर्म करने के लिए तैयार है कि नहीं? भक्त परवशता ही कारण है। इसलिए टीकाकार भी लिखते हैं कि सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। ऐसे कैसे आदेश दिया सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को? हाँ, तो इन्हें अर्जुन ने सारथ्य कर्म में सर्वेश्वर भगवान को लगा दिया। मध्यम रथम उभयो सेनयोर्मध्ये स्थापय, स्थापित करो, मध्यम पुरुष का एक वचन है। इस प्रकार अर्जुन ने सारथ्य कर्म में सर्वेश्वर को लगा दिया। तो टीकाकार लिखते हैं किम ही भक्तानाम अशक्यम, भक्तों के लिए अशक्य क्या है?
भक्त न कर सके ऐसा क्या है जो यद भगवान अपनी तन नियोगम अनुतिष्ठति, भगवान भी भक्त की आज्ञा का, भक्त की विधि का पालन करता है। युक्तम ही भगवतो भक्त पारवश्यम, इसलिए ठीक ही कहा है, ठीक ही है कि भगवान भक्त के परवश हो जाता है, भगवान भक्त के परवश हो जाता है, ठीक ही है। प्रसंग के हिसाब से इस समय अर्जुन की जो स्थिति है उसके हिसाब से अर्जुन को भक्त कहना मतलब उचित रहेगा, क्योंकि अभी तो भक्त अभी मित्र व्यवहार भक्त व्यवहार तो हो ही नहीं रहा। नहीं, इससे पहले रहा होगा ना भाई, मित्रता रूपी भक्ति भी कहा गया है कि नहीं? क्यों भाई? सख्य भक्ति है ना, तो सख्य भक्ति है वो, तो सख्य भक्ति को अभी मैदान में छूट गया ऐसा तो है ना, नहीं युद्ध भूमि में छूट गया ऐसा पहले से तो रहा ही है ना, तो इसलिए भक्त है, सख्य भक्ति है। सख्यम, हाँ, सख्यम आत्म निवेदनम, आठों भक्ति सख्य भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति है। इसलिए कोई कोई दिक्कत नहीं है, पहले से रहे ही हो। अच्छा, ये ऐसा थोड़ी है, वो तो साथ में घूमते थे, साथ में खाते थे, देखो ना कितने कैसी बात बताएंगे 11वें अध्याय में। सखेति मत्वा प्रसवम यदुत्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखे, कहो यदु यदुकुल शिरोमणि, ऐसा भी हम लोग मजाक करते थे कि नहीं पहाड़? अभी तो मजाक करने से डरते हैं, मतलब मजाक करते नहीं, साधु स्वभाव एक मर्यादा है, पर उस समय तो बोलते ही थे, कहो जी गुप्ता जी, तिवारी जी कैसे हो, तो ऐसे और भी मजाक करते थे। सखेति मत्वा प्रसवम यदुत्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखे, अजानता महिमानम तवेदम, आपकी ये महिमा को न जानते हुए, मया प्रमादात प्रणयन बाती, अथवा प्रमाद से, न जानने से अथवा प्रमाद से, अरे मेरा मित्र है क्या फर्क पड़ता है बोलने के लिए, मित्र भाव का सीमित है। हाँ, परमात्मा भाव की, हाँ ऐसा, हाँ उसी में तो परवश हो जाता है ना। अब जैसे 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 नामदेव जी का है, नामदेव जी का है, और परमात्मा भाव यदि पूरा का पूरा आ जावे तो फिर वो बातें जैसे कहाँ रहेगी, वो असीमितता बोध हो जाएगा ना फिर। तो यावदेता निरीक्षे हम युद्ध कामानवस्थितान्, कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे, हे अच्युता, ऐसा संबोधन पहले किया है, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ स्थापित करो कि यावत देतान यावत एतान निरीक्षे हम, ये मैं इन प्रतिपक्ष में, क्योंकि हमारे पक्ष में जो है उनको तो मैं जानता ही हूँ कौन कौन है, कहाँ कहाँ से आए हैं, हमने संग्रह करके बुलाया भी है। इसलिए जो प्रतिपक्ष में प्रतिष्ठित जो सेना है, सेना नायक है, जो भीष्म द्रोणादि है, जो हमारे साथ युद्ध करने के लिए बैठे हैं, हाँ, तो मैं जब तक उनको जा करके देख लूं, ऐसी जगह पर मेरे रथ आप क्या करिए, स्थापित करिए। यावत एता निरीक्ष हम, निरीक्ष माने द्रष्टुम क्षमो भवामी, उनको देखने के लिए मैं योग्य सक्षम हो जाऊं। अभी थोड़ा दूर रहे होंगे। युद्ध कामन अवस्थितान, युद्ध की कामनाओं को लेकर के जो अवस्थित भीष्म द्रोणादि है, उन सबको मैं वहां जाकर के नजदीक जाकर के देख सकूं। कैर्मया सहयोद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यम, या रण का जो उद्योग हो रहा है, रण का प्रयास चल रहा है, कि इस उद्योग में कैर्मया सहयोद्धव्यम, किन किन के साथ मुझे लड़ाई करनी है ना।
क्योंकि युद्ध के प्रारंभ में ही बहुत से राजा लोग इस युद्ध भूमि में आए हैं, तो उनके मध्य में किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है, क्योंकि बहुत से लोग तो अब दुर्योधन थोड़ी बताएगा कि मेरे पास ये लोग हैं, हम बीच में जाकर के देखना चाहते हैं। अभी तो क्योंकि वो सेना उधर खड़ी है, सेना इधर खड़ी है, इसलिए दोनों सेनाओं के बीच में ले जाए, एकदम उधर भी मत ले जाना कि पकड़ न जाए, है ना, बीच में ले जाकर के दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ नजदीक से। अभी इधर उधर आने जाने का समय नहीं हुआ है, पर बाद में युधिष्ठिर घोषणा करते हैं जिसको जिधर जाना है उधर जाए, पांडवों के पक्ष से भी उधर जाना है जाए, कौरवों के पक्ष से भी जिसको इधर आना है इधर आए, युद्ध शुरू होने से पहले। तो विकर्ण फिर दुर्योधन को छोड़ करके इधर आ जाता है, और कोई इधर उधर टसमस नहीं होते, वो विकर्ण आ गए। तो कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्रे में योत्स्यमानानवीक्ष्येऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः भाई तुम्हारे बराबर तुम्हारा प्रतिपक्षी तो कोई है ही नहीं, तो युद्ध की उत्सुकता तुम्हारी सार्थक कैसी होगी? का नहीं नहीं, युद्धमानान अवेक्षेहम, युद्धमानान अवेक्षेहम, युद्ध करने की इच्छा से उपस्थित हुए हैं ये लोग। ऐसा नहीं कि मेरे प्रतिपक्षी कोई है ही नहीं, सब लड़ने के लिए तो आए, अर्जुन को मारेंगे, आप चिंता मत करो, हम अर्जुन को देखेंगे। तो युद्धमानान अवेक्षेहम, ये एकत्र समा जाता है, जो लोग यहाँ पर समा जाते हैं वे जो युद्ध लड़ने के लिए तैयार है उनको मैं देखता हूँ, क्योंकि वो लोग जो है ना धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे, अब दुर्योधन को दुर्बुद्धि कह रहे हैं, धृतराष्ट्र को नहीं कह रहे हैं। धृतराष्ट्र क्योंकि पिता कोटि में आ गए, इसलिए पिता को तो किसी हालत में नहीं बोलना चाहिए, इसलिए पिता को नहीं बोल रहे। धृतराष्ट्रस्य अपत्यम पुमांसक इति धार्तराष्ट्रा, धृतराष्ट्र तस्य धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धे, ये दुर्योधन का ही संबोधन। यदि दुर्योधन दुशासन को भी कंट्रोल कर रहे था तो कंट्रोल हो जाता, वो पर किया ही नहीं उसने, दुर्बुद्धि दुर्योधन में है। वो गड़बड़ी होने से सब के सब कौरव क्या हो गया, पांडवों के विरोध में चले गए। तो धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धि दुर्योधन से, धृतराष्ट्र का दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के युद्ध में प्रिय चिकीर्षव, उसकी प्रियता करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए यहाँ जो उपस्थित हुए हैं उनको मैं ठीक ढंग से अवेक्षा मैं देखना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से अर्जुन के द्वारा भगवान प्रेरित हो गए। तो अब धृतराष्ट्र सोचते हैं कि हो सकता है कि भगवान जो है अहिंसा रूप धर्म से, माहिंसा सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा ना करो। अब भगवान तो वेद की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, इसलिए अहिंसा रूप धर्मों को लेकर के हो सकता है कि युद्ध से हट जाएं। तो इस प्रकार की आशंका कहीं धृतराष्ट्र के मन में ना आवे। तो ऐसे संजय ने सोच करके उस आशंका को हटाते हुए राजा के प्रति संजय ने कहा, संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हे भारत, हे भारतवंशी राजा,
धृतराष्ट्र। तो एवं उक्तो ऋषिकेशु गुड़ाकेशेन, गुड़ाकेश कहते हैं अर्जुन को, गुड़ाका कहते निद्रा बोलते हैं, उसका ईश माने गुड़ाका निद्रा ईशा जीतो ए नशक, जिसने निद्रा को जीत लिया है उसको कहते गुड़ाकेश, अथवा गुड़ा का कहते ये घुंघराले बाल, घुंघराले बाल को। तो हाँ, गुड़ा कहते घुंघरा, गुड़ा गुड़ा माने घुंघराले, केशा माने बाल, यश्य गुड़ा माने घुंघराले, केश माने बाल है जिसके, वो हो गया गुड़ा केश। गुड़ा का माने निद्रा, तस्य ईशा तत्पुरुष समास हो गया वहां पर, यहाँ बहुरी हो गया, गुड़ा केश यश्य सब। तो ऐसे जो गुणाकेश अर्जुन, उसके द्वारा इस प्रकार ऋषिकेश, ऋषि का नाम ईशा, इंद्रियों का अधिपति, इंद्रियों को नियंत्रण करने वाले जितेंद्रिय भगवान, इस प्रकार से जो कहे गए हे धृतराष्ट्र, तो सेनोर्वैर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम, उत्तम रथ, भगवान अर्जुन का जो रथ था अत्यंत उत्तम था, आया चतुष्टय से जुटा हुआ रथ था, बड़े तेज तर रहे थे, अग्नि ने खांडव दहन के समय दिया था। ततः श्वेतर हरियुक्ते महति सेना स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रददमतु। तो इसलिए सेनेर उभयर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में रथोत्तम स्थापित्वा, उत्तम रथ को भगवान ने बीच में ले जाकर के खड़ा कर। ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम ईशा इत ऋषिकेश, इंद्रियों का अधिपति, सभी का अधिपति परमात्मा है, इंद्रियों का भी क्या है अधिपति, उसको ऋषिकेश बोलते हैं। ऋषिकेश, ऋषिकेश, री माने अ आ ई उ री री ऐसा होता है ना, इसमें वो री के पहले हा आधा जुड़ा हुआ है, ऋषिकेश। ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम ईशा इत ऋषिकेश। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुन् इति। तो उत्तम रथ को स्थापित करने के बाद भगवान ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, एतान पश्य समवेतान कुरुन, इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को पश्य, एतान समवेतान कुरुन पश्य, इकट्ठे हुए जो कुरुवंशी है उनको तुम देखो। कहते कौन कौन है? भीष्म द्रोण प्रमुखता, भीष्म और द्रोण जिसमें मुख्य है या जो निकट है, सामने है, सबसे आगे है, सेनापति है ना ये लोग, आगे भी है और निकट है, आगे भी निकट है, और सर्वेशांत महीक्षिता, और संपूर्ण जो राजा लोग हैं पृथ्वी पर शासन करने वाले हैं, तो उनको भी, और भीष्म द्रोण प्रमुखता, मुख्य जो भीष्म द्रोण, इन सबको आप देखो, जो तुम्हारे को उनसे लड़ना है। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान्, आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा, श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि, तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्, कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। तो इस प्रकार से भगवान ने जब अर्जुन को बीच में ले जाकर के कहा कि देखो, है कि नहीं, दोनों सेनाओं के मध्य में जब भगवान ने कहा कि देखो, ऐसी भगवान ने अनुज्ञा दी,
अनुमति दे दिया। ऐसा देने पर उस युद्ध भूमि में स्थितान अपश्यत, जो स्थित लोग हैं उसको अर्जुन ने देखा। तत्र माने भगवती अनुज्ञाने, भगवत अनुज्ञाते सती, भगवान के द्वारा अनुमति मिल जाने पर, तो वहां तत्र युद्ध भूमो स्थितान अपश्यत, जो स्थित लोग हैं उन लोगों को देखा। कहते कौन कौन के स्थित का, पितृन, पितरों को देखा, माने चाचाओं को देखा, भूरिश्रवादि चाचा लगते थे, भूरिश्रवा इत्यादि। पितामहान भीष्म है, सोमदत्त प्रभृतिन, भीष्म और सोमदत्त इत्यादि को देखा। आचार्यान द्रोण है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, इनको देखा। मातुलान माने शल्य है, शकुनी है, मामा लोग हैं, उनको देखा। भ्रातृन माने दुर्योधन, कर्ण है, क्या नाम, चलो कर्ण भी मान निकल गया कोई बात नहीं, और भाई करके नहीं जानता था। दुशासन है और अन्य भी है जो जो दुर्योधन के भाई लोग हैं, उनको भी देखा। पुत्रान माने लक्ष्मण आदि को देखा, दुर्योधन का बेटा है ना लक्ष्मण, उनको देखा। और ये लक्ष्मण को अभिमन्यु ने मार दिया, उसी चक्रव्यूह के भेदन के समय मारा था शायद। और मातुलान, भ्रातृन, पुत्रान और पौत्रान, पौत्र माने लक्ष्मण के भी बेटे हो गए थे। अभिमन्यु का तो अभी गर्भ में था, और अभिमन्यु से बड़ा रहा होगा वो, पहले विवाह हो गया होगा, नहीं तो जंगल में गए ये लोग वन में, वो यहीं पर था। तो इसीलिए लक्ष्मण के पुत्र, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण हो गया, उसका पौत्र हो गया लक्ष्मण के पौत्र। तो पौत्रान और सखिन माने अश्वत्थामा इत्यादि मित्र ही थे, इनको भी देखा। ससुरान, और ससुर है, ससुर कौन थे? अब दुर्योधन के ससुर को भी देखा, दुर्योधन का ससुर भी मन के ससुर कहलाए। इनके ससुर ने विपक्षी को देख रहे हैं ना, कैरमया सहयोद्धव्यम अस्मिरण समुद्यम, इनके साथ लड़ना है, वो मुझे देखना है, इसलिए उधर के ही देखना पड़ेगा। तो ससुरान दुर्योधन के जो ससुर इत्यादि होंगे वो भी आए होंगे, उनको भी देखा। और सूर्यश्चैव भगदत्त इत्यादि जो सूर्य है उनको भी देखा। सेनयो उभयोरपि, दोनों सेनाओं के बीच में रह करके देखा। तान समीक्षा कौन्तेय, उन सबको जब देखा ठीक ढंग से, सम्यक इच्छा, समीक्षा अच्छी तरह देखा, अरे यही लोग हैं लड़ने के लिए, ओहो बड़ा गड़बड़ हो गया है, इनके लिए तो मैं अपना लड़ाई करके धरती जीतना चाहता हूँ। ये अच्छा, पीछे से बोलना अलग बात होती है, प्रैक्टिकल में दिखाई पड़ा ना, अब मारने पर उतारू होना है, तब उसको मुंह हो गया। तान समीक्षा कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान, संपूर्ण बंधु बांधवों को वह उपस्थित होकर के आए हुए उन सबको देख करके कृपया परयाविष्टो, परम कृपा परवश हो गया वो। उसके भीतर में जो है ना करुणा आ गई, मोह आ गया, अविवेक आ गया, अकर्तव्य बुद्धि आ गई उसके भीतर। जो करुणा के पात्र नहीं है उनमें करुणा का भाव आना, ये तो अतस्मिश तद्बुद्धि हो गई। अधार्मिक में करुणा ये भी ठीक नहीं होती। तो इसलिए कृपया परया, परम कृपा माने परम करुणा आ गई उनके अंदर। ओहो क्या करें, मोह समझना उसको, कृपा माने क्या हो गया, मोह। उससे अर्जुन आविष्ट हो गया और विषीदन माने अवसाद से ग्रस्त हो गया, ग्लानि से भरपूर हो गया, डिप्रेशन में, मानो डिप्रेशन में चला गया है, हीन भावना आ गई उसके अंदर। इदम अब्रवीत माने यह भगवान से कहा, अत्यंत स्नेहजन्य जो कातर शब्द हो गए, लड़खड़ाने लगे, बताए ना आगे जाकर शरीर कांपने लगा, हाथ से गांडी छूटने लगा। अरे इनको कैसे मारूं, जिस लक्ष्मण को मैंने गोद में खिलाया है, लक्ष्मण के बच्चे को गोद में खिलाया है, हाँ? तो इनको मैं मारूं बाण चला करके, कैसे हो सकता है, ये बातें उसके दिमाग में
आ गई। दोनों दोनों तरफ को देखना है तो क्या अपनी सेना में भी अरे अपने को तो नहीं मारेगा ना, और ठीक है वो भी कोई बात नहीं, ये भी मरेंगे वो मारेंगे इनको, ये हम उनको मारेंगे, तो करुणा तो आ ही जाएगी ना। अरे तो क्या हम मारेंगे उनको, तो हमारे पास सामर्थ्य है, ठीक है कोई बात नहीं है, पर क्या वो हमको नहीं मारेंगे क्या? तो हमारे से हमारे लोग जिनसे हम स्नेह करते हैं वो भी हमसे बिछुड़ जाएंगे, और इनसे जो शत्रु पक्ष से होकर के खड़े हैं वो भी मारे जाएंगे। तो फिर कल दोनों नहीं मिलेंगे और उनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, ये सब दिमाग में आ गया होगा ना। और लक्ष्मण है, लक्ष्मण का जो बेटा खड़ा है, अब उसकी पत्नी की उम्र ही कितनी हो गई होगी, है ना। तो इसीलिए ये मारे जाएंगे, तो कैसे कैसे होगा आगे का जीवन कैसे चलेगा उन लोगों सबका? गुरुजन है, गुरु को कैसे मारूं मैं? भीष्म को कैसे बांध छोड़ू? भीष्म की गोद में खेलाऊं मैं? और द्रोणाचार्य ने इतना प्रेम किया है, कृपाचार्य इत्यादि से मैंने पढ़ा है। तो उन गुरुओं पर बाण चलाते समय, अभी तो चलो लड़ाई करेंगे ये ध्यान में है, पर जब बाण चलाना होगा उनको तो ये हाथ ढीले पड़ जाएंगे। हम पूरे कान तक प्रत्यंचा खींच करके जो बाण को फेंकना है वो कैसे फेंकेंगे? क्योंकि लगेगा कि कहीं सिर कटने जा रहे, कहीं घायल ना हो जा रहे। बुजुर्ग लोग हैं, सबसे बड़ी बात। कृपाचार्य भी थोड़ा बुजुर्ग है, द्रोणाचार्य भी की उम्र है, अब भीष्म तो पूर्व वृद्ध पितामह है, तो कैसे छोड़े? तो इस प्रकार से को बहुत विवेकी को भी आ सकता है। ये तो भगवान ही थे अर्जुन के साथ जो शोक मोह से पार ले गए अर्जुन, नहीं तो सब भग जाते हैं ऐसी स्थिति में। इतने मरने मारने से तो अच्छा है, अर्जुन ठीक ही बोला है। अब देखेंगे आप आगे क्या बोलते। कृपया परया विष्टु विषिदन इदम ब्रवी, अत्यंत स्नेहजन्य करुणा से ग्लानि अवसाद से विशिष्ट होता हुआ ये बोला। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। हे कृष्ण, कृष्ण है, कृष्ण विलेखन है, आप मन को खींचने में समर्थ हो। अब अंतिम में जाकर के बोलेगा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव इत्यादि, पर अभी भी कृष्ण संबोधन कर रहा है अर्जुन, है ना। आप मेरे मन को अपने अधीन कर लो, खींच लो मेरे मन को। उचित संबोधन है कि आप मेरे मन को खींच लो। अर्जुन के तुम तो पता है कि मैं कर्तव्य परायण होकर के युद्ध भूमि में आया हूँ, हमारे साथ गलत हुआ है। अच्छा, छात्र धर्म है कि युद्ध में मेरे को जाना है। अब हमने अधर्म नहीं किया, अधर्म उन्होंने किया है, तो अधर्म का साथ देने वाला भी तो अधार्मिक माना जाएगा ना। पर फिर भी मैं और मेरा है ना, तो मैं स्वयं निज और निज से संबंधी ये भाव मेरे अंदर में आ गया, तो मेरे मोहग्रस्त हो गया हूँ। इसलिए अब मेरे हाथ में कोई चीज नहीं रही, इसलिए आप मेरे को संभालो, मेरे मन को आप अपने मन जैसा बनाओ, जैसे आप में दृढ़ता है। आप मेरा सारथ्य करने के लिए जरा भी हटे नहीं, जरा भी टस से मस नहीं हुए, और आज भी उसी तरह से आप युद्ध में डटे हो, पर मेरे को मोह पैदा हो गया है। इसलिए आप मेरे मन को क्या करो, अपने अधीन कर लो। इसीलिए कृष्ण संबोधन किया, हे कृष्णा इमं स्वजनम युत्सुम समुपस्थितम दृष्ट्वा। ये जो हमारे स्वजन है अपने लोग है महाराज। स्व माने आत्मा और आत्मीय, इसलिए आत्मीय समझना स्वजन। स्वीय जन्म यदि स्वजनम, स्व संबंधी जन। यहाँ पर युत्सुम योद्धुम इच्छुम इति युत्सुम, युद्ध के लिए लालायित है, मरने मारने के लिए लालायित है। तो ऐसे उपस्थित जो मेरे अपने लोगों को देख करके मुझे मम गात्राणी शीदंती, मेरे गात्र मेरे शरीर बड़े शिथिल हो रहे हैं, मैं टप पे छूट रही है, डिप्रेशन मतलब ब्लड प्रेशर लो हो गया लगता है, है ना। का मम गात्राणी शीदंती,
मेरे गात्र जो होते हैं, मेरे शरीर के अंग भंग जो है शिथिल हो रहे हैं, माने ये मर जाएंगे, ऐसा सोच रहा हूं मैं, ये सब मारे जाएंगे। चलो मैं तो आपके संरक्षण में हूं, कोई बात नहीं है, सामर्थ्य भी है मेरे अंदर में, मैं जिंदा रहूंगा, परंतु सब में तो इसी सामर्थ्य में एक एक भाला लेकर के बैठे हैं। अरे भाला से क्या होता है, एक भाला से, अब यहाँ से तब तक तुम भाला उठाओगे तब तक यहाँ से बाण चल करके तुम्हारा गला कट जाएगा। फिर भी लड़ने के लिए आए, कुछ मजबूरी से आए हैं, और कुछ सैलरी बेस पर भी आए होंगे लोग। चलो लड़ाई करेंगे, अपन मर जाएंगे, कोई बात नहीं, बच्चों को कुछ परवरिश हो जाएगी, कुछ होगा, सब आए हैं, तो इसलिए वो सब मारे जाएंगे। इस प्रकार से मेरे गात्र जो शीदंती, माने कप कपी हो रही है, छूट रही है, शिथिल हो रहे हैं। और मुखम च परिशुष्यति, अब मुख भी मेरा क्या हो रहा है, सुख रहा है। अंगेशु व्यथा मुखे परिशोषित वयम शोकलिंगम उत्तम, अंगों में व्यथा हो रही है, अब मुख में परिशोष, सूखा है, सूख जाता है ना वो। जैसे जैसे जब आप कभी न बोलने वाला व्यक्ति स्टेज से बोलने लग जावे तो एकदम कप कपी शुरू हो जाते हैं। अब बाहर से देखना उसको, कपड़े लुक 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 कांपने लगते हैं, कपड़े कांपने लगते हैं, और उसका गला सूख जाता है, होठ सूखने लग जाते हैं, जबकि कोई कुछ कर ही नहीं रहा है उसको, है ना, कोई बोल ही नहीं रहा है, चाहे तुम गलत बोलो चाहे सही बोलो, पर फिर भी ऐसा अव्यक्त भय हो जाता है। और यहाँ तो अंगेशु व्यथा मुखे परिशोषति, शोकलिंगम, शोक हो रहा है, और बेपतुष्ट शरीर में भय भी हो रहा है, कपकपी हो रही है, थोड़ा भय में ही कांपता है व्यक्ति, बीमारी में कांपता है या भय में, कमजोरी में कांपता है। इसे बेपतुष्ट शरीर में, अरे ये सब नहीं रहेंगे, इसलिए भय भी होता है ना। रोम हर्षश्च जायते, और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवम संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, गांडीवं संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हस्तात् गांडीवम संसते, स्रंसु भ्रंसु ध्वंसने, गिर रहा है, मेरे हाथ से जो है ना गांडीव धनुष गिर रहा है। ये गांडीव धनुष भी जो है ना अर्जुन को अग्नि ने दिया था, रथ और गांडीव धनुष ये दिया। तो हस्ताद गांडीवम स्रंसते, गिर रहा है, त्वक्चैव परिदह्यते, और त्वचाएं जो है ना मेरी जल रही है, टेंशन हो गया ना एकदम से, टेंशन होने से त्वचाएं मेरी तो जलन सी हो रही है। और न च शक्नों में अवस्था, तुम, अब मेरे अंदर धैर्य नहीं रहा, इसलिए मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं। अब सब शरीर में कपकपी शुरू हो गई है, त्वचा में जलन शुरू हो रही है, हाथ से गांडीव गिर रहा है, और शरीर कांपने लग गए हैं, शरीर, अब मन अव्यवस्थित हो गया है, तो कभी भी मैं गिर भी तो सकता हूँ। न तो सकने में अवस्था, तो मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, धैर्य मेरे अंदर में नहीं है, और मेरे को भ्रम भी हो रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। भ्रमती व चमे मना, कि लड़ाई करना सही है कि लड़ाई छोड़ना सही है, ये भ्रम पैदा हो गया मेरे अंदर में कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, 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 न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। और दूसरी बात है कि निमित्त भी अच्छा नहीं देख रहा हूं। का निमित्त अच्छा क्यों नहीं देख रहे हो तुम? भगवान ने कहा कि तुम तो लास्ट में जीतोगे, पर जीत करके भी हार ही जाएंगे महाराज, है ना। ऐसा जीतना जीतना, और जीत करके भी हम हार जाएंगे यदि जीत गए तो। हाँ, आगे जाकर के बोलेगा ना, पता नहीं हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे। भगवान तो जानते हैं कि पांडव जीतेंगे, पर अर्जुन नहीं जानते हैं कि हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे। पर जिनको जीत करके हम जीना नहीं चाहते, है कि नहीं, जिनको जीत करके भी हम जीना नहीं चाहते, ऐसा युद्ध हमको लड़ना पड़ रहा है।
तो इसीलिए हम जीते तब भी हारे, हारे तो हार ही गए। तो इसीलिए ये दोनों चीजें भविष्य में होने जा रही है। तो इसीलिए भलाई किसी में दिख नहीं रही है, अच्छा किसी में दिख नहीं रहा है। अतएव जो निमित्त हमको दिखाई पड़ रहे हैं, अपशकुन जो दिखाई पड़ रहे हैं, निमित्त मैंने अपशकुन, वो अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, विपरीत निमित्त दिख रहा है। और कहीं कहीं पर युद्ध लड़ने के बाद तो खुशी आनी चाहिए ना, प्रसन्नता आनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। युद्ध जीत करके देखो, ऑपरेशन सिंदूर करके भारत बड़ा उत्सव मनाने लगा। क्रिकेट जीत करके युद्ध, क्रिकेट भी युद्ध हो गया आजकल पाकिस्तान के साथ। तो जीत करके जो पटाखे छोड़ते हैं, खुशी मनाते हैं, पर महाराज यहाँ खुशी नहीं मनाई जा सकती। क्या खुशी मनाए बताओ। और ऊपर से ये पता लगा कि कर्ण भी अपना भाई था, कर्ण भी। तो ऐसी बातें छुपा करके रखी आपने हमसे, इसीलिए स्त्रियों को कोई विश्वास ही न करे आगे से। ऐसा 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 शाप ही दे दिया उन्होंने, माँ की वजह से पूरे स्त्री समाज को शाप दे दिया उन युधिष्ठिर ने कुंती माता को। तो बड़ा पश्चाताप किया है वहां पर पांडवों ने, और ये हमारे भाई थे कर्ण, हमको पता ही नहीं लगने दिया, और कर्ण को पता लगने दिया। और इसीलिए पता लगने दिया कि अधर्म के साथ खड़ा था, है कि नहीं। इसलिए उनके सामर्थ्य को कमजोर करना था। अधर्म धर्मो रक्षति रक्षिता, रक्षित धर्म सबकी रक्षा करता है। पांडवों के पास धर्म था, इसीलिए सब रक्षा होती चली। तो निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, ये केशव बड़ी विपरीत निमित्त देख रहा हूँ। वाम नेत्र स्फुरण है, बाया नेत्र स्फुरण नीचे दिया है, वाम नेत्र स्फुरण आदि, बाया नेत्र का स्फुरण ये निमित्त है। दाया नेत्र ऊपर से स्फुरण होना अच्छा मानते हैं, वाम नेत्र यदि स्फुरित हो जाए ऊपर नीचे कैसा भी हो तो उसको अच्छा नहीं मानते। न च श्रेणु पश्यामि हत्वा स्वजन महावे, आहव कहते युद्ध को, आहवे माने युद्ध भूमि, युद्ध भूमि में स्वजनम हत्वा, स्वजन को मार करके, श्रेय न च अनुपश्यामि, हम कल्याण का रास्ता नहीं देख रहे हैं। माने भाई युद्ध भूमि में यदि शत्रु को मारोगे तो धर्म है क्षेत्रीय के लिए। युद्ध भूमि में शत्रु को मारोगे तो क्या होगा, वो धर्म है ना क्षेत्रीय के लिए। तो उसको जो धर्म कर्म करने जा रहा है उसमें अधर्म बुद्धि हो रही थी, विपरीत बुद्धि हो रही, जैसे अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो जैसा नहीं है उसमें, जो कि युद्ध भूमि में जो युद्ध उपस्थित हो गया है वह वो धार्मिक, वो अधार्मिकों के साथ धार्मिक युद्ध है ना। पर उनको अपना मान करके, अपना माना तो सही दिखा, तो उसमें हम जो मार रहे हैं वो अधर्म है, ऐसा अधर्म बुद्धि हो गई। अधर्म में धर्म बुद्धि हो गई, जो अधर्म है उसमें धर्म बुद्धि हो गई, माने स्वधर्म में अधर्म बुद्धि हो गई। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, न विजयम कांक्षे, ये जो देख रहा हूं ना, ये देख करके तो मेरा मन भर गया है, मैं विजय नहीं चाहता। कौरवों को जीत कर इतने लोगों को मार करके मैं विजय नहीं चाहता। न च राज्यम सुखानि च, न तो मैं राज्य चाहता हूँ और नहीं मैं सुख चाहता हूँ। ये हिंसा बहुत बड़ा पाप है महाराज। किम नो राज्य न गोविंद, किम भोगैर जीविते न वा। अरे राज्य से क्या करेंगे हे गोविंद, आप तो गो माने इंद्रियाणी, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले हो, मन को कंट्रोल करने वाले हो, गोविंद हो आप, है कि नहीं। तो मैं यदि इंद्रिय को, मन को कंट्रोल करना चाहता हूं तो आप मेरे को जबरदस्ती नहीं लगाना युद्ध भूमि में। इसलिए आप, इसलिए गोविंद संबोधन का है, किम नो राज्य में गोविंद, किम भोगैर जीविते न वा। फिर भोग को भी लेकर के मैं क्या करूंगा, और जीवन को जी करके भी क्या करूंगा, ऐसा जीवन। इसलिए अंतिम में जाकर के महाभारत के युद्ध के बाद
धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ रहते थे, उन तो रहे नहीं उनके बच्चे। तो भीम जो है बड़ा वो करते थे, आलोचना करते रहते, मौका लगा युधिष्ठिर वहां नहीं आसपास में, बड़ा व्यंग्य बाण छोड़ते, और न युधिष्ठिर को बोल सकते हैं वो, और न सहन कर सकते हैं धृतराष्ट्र, तो बड़ा परेशान होते थे। अब भीम को जैसे मौका लगा वैसे क्या बोलते हैं उसको, रगड़ देना, बड़ा दुखी होते थे। फिर किसी को नहीं बोल सकते तो विदुर को बोलते थे कि भीम ऐसा बोलता है। तो विदुर ने कहा भीम ने क्या गलत बोला, ठीक ही तो बोला, आपने क्या नहीं किया उसके साथ। लाक्षय गृह में जलाने की कोशिश की, जहर पिला करके मारने की कोशिश की, हाँ, जंगल भेजा उसको, गुप्तवास को तोड़ने की कोशिश की, और भी बहुत कुछ किया आपने, दुर्वासा को भेज करके खत्म करने का प्रयास किया अपने बेटे ने, और इसमें आपका मौन समर्थन था, हर जगह पर आपका मौन समर्थन था, मूक समर्थन था। इसलिए मौका लगेगा तो आपको बोलेगा वो, पर आप उसी भीम के दिव्य टुकड़ों में क्यों पड़ रहे हैं? अब आपको इतना मोह क्यों शरीर से हो रहा है? आपको जाकर के जंगल में वानप्रस्थी या सन्यासी बनकर के रहना चाहिए, भजन करना चाहिए, वहीं शरीर छोड़ देना चाहिए। बार बार ऐसा वज्राघात किया उन्होंने बाक बाण से, तब जाकर के कहा और चलेंगे। कुंती ने कहा मैं भी चलती। फिर तीनों ही ये लोग, विदुर भी चले गए साथ में, विदुर लेकर के चले गए साथ। फिर वही तपस्या के क्या कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, फिर आग लग गई, वहीं मर गए, ऐसे कुछ। नकांक्षी विजयम कृष्ण नचर, हाँ, किम भोगे जीविते नव एषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च। तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। देखो महाराज, जिनके लिए ऐसा अर्थ है, माने जिनके लिए राज्यम भोगा सुखानि च कांक्षितम, भोग सुख और राज्य की आकांक्षा की गई है, जिनके लिए की गई है, वो तो बेचारे प्राण को छोड़ करके और धन को छोड़ करके युद्ध भूमि में खड़े हैं। अब यहां से जिंदे थोड़ी जाएंगे, जब मैं बाण चलाऊंगा, हाँ, तो बेचारे तो मारे जाएंगे। एक एक बर्छी, एक एक भाल, एक एक ढाल लेकर के बैठे हुए हैं, मेरे सामने कहाँ टिकेंगे ये सब? और ये तो हमारे अपने ही है, और क्या करें, और अब अधर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं। तो अब मैं इनको मार करके मैं राज्य नहीं चाहता। आचार्याः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहः, मातुलः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। बार बार अर्जुन गिरा रहा है क्योंकि शोक मोह पैदा हो गया ना। आचार्य, बताओ, आचार्य लोग बैठे हैं युद्ध भूमि में। पितरः माने पितर लोग बैठे हैं, पिता लोग, हाँ, तो पीछे आया था ना, पिता का क्या आया था, मैं चाचा लोग, बुरी सवाल, पिता माने चाव, हाँ, पिता। पुत्र माने पुत्र लक्ष्मण इत्यादि भी खड़े हैं, और पितामह भीष्म जी तो है ही। पितामह बहुवचन कर दिया, और भी कोई दूसरे पितामह लगते रहे होंगे कोई, है ना, पितामह कह दिया ना, पितामहान, सोमदत्त इत्यादि, सोमदत्त भी थे कोई। पितामहान माने भीष्म सोमदत्त प्रभृति। तो ये पितामह लोग खड़े हैं, इतने बुजुर्ग। मातुला मामा लोग, अब शकुनी थे, शल्य थे, दो तो प्रसिद्ध ही है पात्र के रूप में, तो उनके भाई लोग होंगे ना, जो उनका नाम प्रसिद्ध नहीं रहा, वो भी थे। श्वशुरा, ससुर लोग खड़े हैं, द्रुपद है, और उधर जो है, हाँ, दुर्योधन के ससुर जी इत्यादि रहे होंगे, वो लोग भी हैं। दुर्योधन के कितने लोग हैं, दुर्योधन, दुशासन, सब तो शादीशुदा थे। 100 कौरव के उनके भी रहे होंगे, तो भाई अपने दामाद के पक्ष में तो लड़ने आए होंगे वो लोग भी। ससुरा पौत्रा, हाँ,
अपौत्र श्याला शाले लोग भी है, बताओ। और दुर्योधन सो भाई है, उनकी पत्नी के भाई लोग सब हमें शाले कहलाएंगे ना। श्याला और संबंधी भी है उनके। तथा एतान्नहं तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदना। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते। मधु नामक जो शत्रु है, दानव है, उसको सूदयति इति मधुसूदन। मधु नाम का दानव को जिसने मार डाला, भगवान विष्णु को क्या बोलते हैं? मधुसूदन। हे मधुसूदन, संबुद्धो हे मधुसूदन। घ्नातो भी, ये लोग भले ही मुझे मार डाले, कोई बात नहीं, सही है मेरे लिए, मैं सहन कर लूंगा। पर एता न हंत मिच्छामि, इनको मैं मारना नहीं चाहता। आपी त्रैलोक्य राज्य से, भगवान ने कहा सोच ले एक बार, 3 लोगों का तो तेरे को राजा, 3 लोगों का राजा बनेगा तुम, सब जगह तेरी ख्याति हो जाएगी, सब लोग अर्जुन का नाम जानेंगे, है ना। तो हे तो किम नु मही कृते, भगवान ने कहा कि देख एक बात है, यदि तू इन लोगों को मार डालेगा, जीत जाएगा, तो पूरी धरती तेरी हो जाएगी। कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं रहेगा इन लोगों को मारने के बाद, और कोई दुनिया में इतना वीर पराक्रमी नहीं रहेगा कि तू न संभाल सके, न जीत सके। इसलिए धरती में कहीं पर भी रथ लेकर के तू जाएगा तो सब लोग तेरा सम्मान करेंगे। अर्जुन जी आ रहे हैं, अर्जुन जी आ रहे हैं, महाबाहु आ रहे हैं, फाल्गुन आ रहे हैं, सब तेरा सम्मान करेंगे। तो कहा कि हे तो किम मही कृते, महाराज पृथ्वी की बात ही क्या है। आपी त्रैलोक्य राज्यस्य, 3 लोगों का राज्य मिल जावे और ये लोग मुझे मारे, फिर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता हूं। तो अर्जुन अपना विषाद व्यक्त कर रहा है, तो और अवशिष्ट जो विषाद है उसको फिर कल दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।